हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। देखिए मेरी फैमिली सो रही है, हस्बैंड जी और चेष्टा बाबू। और ये देखिए बाहर का व्यू इस टाइम के ऊपर ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर मैं चली जाती हूँ नीचे और मेरे देखिए पहली बार की चाय को बनाकर तैयार कर लिया है। कोले मैंने सिला दिए हैं और पानी टाइम के ऊपर आ जाता है। मोटर चलाकर मैं आ जाती हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर आती हूँ तो देखिए आज मैं आकर देखती हूँ मटका भरा हुआ है। तो मेरे को आज पीने का पानी नहीं भरना है, तो उस मतलब जो बाल्टी मैंने भर रखी है उसमें से मैं पोछा धोती हूँ और उसके बाद में वहाँ से धोकर मैं फिर चल देती हूँ, मतलब इस पानी को गिरा देती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं मेरी चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय बिल्कुल गर्म मेरे से पी नहीं जाती है। तो मैं उसको ठंडा मतलब पतीले के अंदर ही छोड़ देती हूँ और मतलब इतना प्रोसेस करती हूँ तब तक वो पीने लायक हो जाती है। और उसके बाद में मैं मेरी चाय पी लेती हूँ। मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं किया, आज मटका भी नहीं भरा, क्योंकि मतलब मटका भरा हुआ था, ज़्यादा यूज नहीं हुआ था। उसके बाद में मैं नीचे आ जाती हूँ और इस टाइम के ऊपर देखिए मैं मेन गेट के आगे से धोना शुरू कर देती हूँ। मतलब फटाफट बाल्टी भरती हूँ और मेन गेट के आगे से डाल देती हूँ। मैंने घूंघट कर लिया, क्योंकि बाहर मतलब जो परिवार का सदस्य होता है जेंट्स, मतलब वो ससुर जी होते हैं, तो मतलब वो बाहर खड़े हुए थे, तो उनसे मतलब घूंघट करना पड़ता है। मतलब ये हरियाणवी रीति रिवाज का एक हिस्सा होता है। और फटाफट मैं 2 बाल्टी पानी की फटाफट मार देती हूँ और मेन गेट का आगे से साफ़ कर देती हूँ। और आज गुन्नू को स्कूल जाना है, तो उसके बाद में मेरे को पानी गर्म करना है, मतलब टंकी के अंदर आग जलानी है। मैं उसको उस टंकी भी बोलती हूँ और मतलब पानी गर्म करने की टंकी भी और मशीन भी, मतलब दोनों चीज़ें बोल देती हूँ। कभी टंकी बोल देती हूँ, कभी मशीन बोल देती हूँ। मतलब उसके अंदर मेरे को आग जलानी है। देखिए मेरा काम कंप्लीट हो गया और अब मैंने आग जलानी शुरू कर दी है। मतलब इसके अंदर लगातार आग जलती रहे तो फटाफट पानी गर्म हो जाता है। बस सिर्फ एक बार आग जलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मतलब मैं सारे काम कपड़ा बांध कर करती हूँ, कि मतलब धूल और धुएँ दोनों से मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो देखिए कपड़ा मैंने बांध रखा है और आग जला दी है। और इसको बार बार चेक भी करते रहना पड़ता है कि मतलब इसके अंदर पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब हो जाएगा ना तब मतलब ये गर्म मतलब बाहर से महसूस होने लग जाती है। अब गुन्नू के लिए पानी गर्म हो चुका है और अब मैं पानी निकालने के लिए चल दी हूँ। और गुन्नू का पानी गर्म करने से पहले उसको खड़ा कर दिया था और गुन्नू फ्रेश वगैरह होकर अपने कपड़े लेने के लिए गई हुई है। और देखिए पानी निकालना शुरू कर दिया। मतलब इस पूरी मतलब ये लगभग बड़ी बाल्टी हुई गुन्नू के लिए निकाल देती हूँ और इसमें मतलब 1.5 बाल्टी बन जाती है। मतलब ये पूरे बड़ी वाली बाल्टी और जो सुई से जिसमें से मतलब पानी ले जा कर रही हूँ ये वाली बाल्टी, मतलब दोनों के दोनों मतलब गर्म पानी से भर जाती है। इतना पानी नहाने के लिए काफ़ी होता है। मतलब कई लोग तो इससे भी बहुत कम कम पानी में नहाते हैं, मतलब आधी बाल्टी में भी नहा लेते हैं। लेकिन हम सब मतलब लगभग पूरी बड़ी बड़ी बाल्टी लेकर नहाते हैं गर्म पानी, और ठंडा मिलता है वो अलग। और इस टाइम के ऊपर मैं गुन्नू के लिए रोटियां बनाने लग गई हूँ। मतलब गुन्नू का मतलब स्कूल में ले जाने का लंच और मतलब खाकर जाने का ब्रेकफास्ट, दोनों के दोनों मतलब पराठे बनाती हूँ मैं। और इस टाइम के ऊपर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। मतलब उससे गुन्नू नहाने के लिए जा चुकी है, मैं मेरे काम के ऊपर लग गई हूँ। मतलब ये मेरा डेली का ये होता है। हाँ, मैं मेरे व्लॉग के अंदर दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या काम और कैसे करती हूँ और पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया। और अब मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन में मैंने अभी तक इतना काम कर दिया है। और मेरी रोटियां फटाफट बना देती हूँ और तब गुन्नू नहा कर आ जाएगी, फिर गुन्नू खाना खा लेगी और उसके बाद में मैं उसकी चोटी बना दूँगी। और ये देखिए मेरा बाबू तैयार होकर चल दिया है। मतलब इस रोड के ऊपर ऑटो आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये जितनी भी मतलब ये बेल उगी हुई है ये हमारी लौकी की बेल है, मतलब क्यारी बना रखी है दीवार के साथ में। और उसके पास से होकर वो रोड के ऊपर चली जाती है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। और गुन्नू के जाने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ अपने मतलब झाड़ू पोछे के अंदर, मतलब डस्टिंग वगैरह करने के लिए। झाड़ू पोछा तो बहुत दूर है, क्योंकि अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम करने हैं। और इस टाइम के ऊपर मैं नहा भी चुकी हूँ, क्योंकि गुन्नू के नहाने के बाद में और उसका मतलब चोटी वगैरह बनाने के बाद में मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि पानी उसमें फिर फटाफट होता रहता है, मतलब टाइम नहीं लगता। एक बार स्टार्टिंग हो जाती है तो मतलब एक आदमी नहाता है तब तक दूसरे आदमी का पानी तैयार हो जाता है। हाँ, बस एक बार ये होता है कि जलाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन लगातार यदि आग फटाफट लग जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ऊपर से लकड़ियाँ डालते जाओ, फटाफट पानी गर्म होता रहता है और एक बंदा निकलेगा तब तक दूसरे बंदे का पानी फटाफट गर्म। मतलब चलो इस पानी टंकी का ये सुख तो है। और उसके बाद में देखिए मैं इस टाइम के ऊपर अपने जय बाबा करने के लिए मतलब मंदिर को अपनी पूजा करने के लिए ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ पर मेरे सूर्य देवता दिखते हैं तो मैं उनको जल दे रही हूँ सूर्य देवता को। और देखिए उसके बाद में फिर मैं मेरी तुलसी मैया को जल देती हूँ। यहाँ पर मेरी तुलसी मैया है और इनको मतलब कुछ दिनों के बाद में मतलब अंदर कर दूँगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन लगते होंगे। उसके बाद में मैं इनको अंदर कर दूँगी, क्योंकि मतलब ये सूखने लग जाती हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर मेरे इष्ट देवता हैं जिनकी कि मैं डेली
डेली पूजा करती हूँ। इनके ऊपर मैं जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद में मतलब पूजा करने से पहले मैंने बाबा जी को नहला दिया था और फिर उसके बाद में बाबा जी को भोग लगा दिया है बिस्किट और चिप्स का। और उसके बाद में देखिए मैं चल देती हूँ कल जो कपड़े धोए थे उन कपड़ों को फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े कल लेट धोए थे तो मतलब वो गीले रह गए। मतलब आगे जैसे भी सर्दी होती जाएगी तो बस ये दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि कपड़े एक दिन में नहीं सूख पाएंगे। मतलब टाइम से धूप जाए तो दिक्कत नहीं होती है, और टाइम से धूप जाए तो भी मतलब मौसम बिल्कुल देखिए बादल जैसा है तो कपड़े कहाँ से सूखेंगे। और फिर तो आगे सर्दी होगी तो मतलब मोटे मोटे कपड़े पहनने होते हैं, स्वेटर वगैरह, मतलब वो एक दिन में नहीं सूखती है। मतलब सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं। आज मैं कपड़े नहीं दूंगी क्योंकि आज मंगलवार है। और ये देखिए मेरा बदमाश बाबू, मेरा प्यारा बाबू आ गया है, मतलब अपनी मस्ती के अंदर करते हुए। और ये मेरे मतलब पूरी मस्ती खोर, मतलब बदमाश कह सकते हैं, मस्ती खोर कह सकते हैं, मतलब जो भी मैं इसको कहती हूँ प्यार से बोलती हूँ, ऐसे मेरे गुन्नों को भी बोलती हूँ। और ये देखिए फिर अपने मेरे पीछे पीछे है। और फिर ये क्या कर रहा है देखिए दिखाती हूँ। ये इस मतलब जो पापा के जो कुर्ता है उसके बटन बंद करने की कोशिश कर रही है। वो काफ़ी देर तक उसका बटन बंद करती रहती है, उससे बटन बंद नहीं होता है। मतलब चट बटन तो फिर भी थोड़े बहुत कर लेती है, चैन भी बंद कर लेती है, लेकिन ये काज वाले बटन है तो ये उससे बटन नहीं हो रहे। और देखिए ऐसे कौन बटन बंद करता है, मतलब एक की बाजू दूसरे के अंदर जोड़ना, ये है इसके चेष्टा बाबू का बटन बंद करना। मतलब काफ़ी देर तक खेलती रहती है इस चीज़ के साथ में। और उसके बाद में मैं जाती हूँ नीचे और मेरी झाड़ू के अंदर लग जाती हूँ। मतलब डस्टिंग वगैरह तो कर दी थी मैंने, बेडशीट वगैरह सब कुछ सेट कर दिए थे, लेकिन हाँ झाड़ू लगाना अभी शुरू किया है, क्योंकि मैंने दोबारा की चाय पीने के बाद में और दोबारा की चाय पीने के बाद में मैंने कपड़े मतलब बाहर फैलाए और उसके बाद में फटाफट नीचे झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। ऊपर मैंने सफाई नहीं की है, ऊपर सफाई करूँगी मैं कल भी मैंने लेट की थी, आज भी मैं लेट करूँगी, क्योंकि पहले मैं नीचे का काम कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मतलब लेट हो चुकी हूँ। क्योंकि पानी गर्म होता है ना उस दिन दिक्कत आ जाती है, मतलब लेट, क्योंकि पहले तो पानी गर्म करो फिर उसके बाद में मतलब गुन्नों के लिए खाना बना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और मतलब फिर ये सोचती हूँ कि पहले कम से कम नीचे का कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद में ऊपर का कर लूँगी। मतलब सोचती रहती हूँ, वो करती रहती हूँ, मतलब कभी हो जाता है कहीं अनुसार, कभी नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैंने आग गर्म मतलब आग जलाकर पानी गर्म किया था, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें मैं सेट कर देती हूँ। मतलब नीचे से राख निकलती भी रहती है, लेकिन मतलब जब सब नहा लेते हैं तो इसके अंदर से हिलाकर भी मतलब राख निकाल देती हूँ, मतलब थोड़ी बहुत भी राख न रहे, क्योंकि फिर राख रह जाती है तो अगले दिन दिक्कत आती है आग जलाने में, क्योंकि मतलब हवा पास नहीं होती है। तो जब तक हवा पास नहीं होगी तो मतलब उसमें आग नहीं लगती है। तो सारी की सारी राख निकाल देती हूँ और सारी जगह मैंने झाड़ू लगा दिया है, और अंदर सारी जगह मैंने पोछा भी लगा दिया, जहाँ धोना था लैट्रिन बाथरूम और भी बरामदा, सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया। सिर्फ यहाँ से मतलब पोछा लगाना रह गया, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब मेरी सफाई पूरी कंप्लीट हो गई। मतलब कितना इजी होता है ना कहना मेरी सफाई कंप्लीट हो गई, झाड़ू पोछा डस्टिंग कपड़े, मतलब कितना आराम से, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगती है, लेकिन उसको करने में घंटों लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब करते रहो करते रहो करते रहो, ये रहता है कि ये काम कर दें ये छोड़ दें, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और ये देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, मतलब सब कुछ अभी भी गीला है। और ये देखिए बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, सारा काम कंप्लीट हो गया। मेरा चेष्टा बाबू का बाबूजी ये बैठा हुआ है और आराम से लेटा रखा है गुन्नू ने, मतलब चेष्टा बाबू ने, और गुन्नू तो स्कूल में है, गुन्नू कहाँ से लेट आएगी। और देखिए पूरी सफाई कंप्लीट। अब ये काम रह गया है, ये मतलब यहाँ से त्योरी तोड़ना, क्योंकि त्योरी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, लेकिन मतलब आज क्या है, गुन्नू के पापा ने कहा कि मतलब लौकी बहुत ज़्यादा निकल गई आज, बहुत ज़्यादा। तो उस दिन निकली थी वो तो सारी की सारी दे दी, और आज वाली भी कह रहे हैं कि आज वाली किसको दे, मतलब दे तो सबको दी है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा निकल गई हैं। तो फिर बस ऐसे एक मन कर गया कि चलो अपनी ननद को दे देते हैं, क्योंकि वो पड़ोस मतलब यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर ही है। तो मार्केट में आएंगे तो वो लेकर चले जाएंगे, तो उनके लिए मतलब सारी की सारी जितनी भी होती हैं मतलब तोरी वगैरह सब की सब तोड़ देती हूँ, क्योंकि मतलब बड़ी हो जाएंगी, बड़ी तो मतलब मैं इसलिए इंतज़ार करती रहती हूँ कि घर पे बनेंगी, लेकिन अब मतलब देनी है तो फिर जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी मैं तोड़ देती हूँ। मतलब उनका बड़ा होने का इंतज़ार नहीं करती हूँ, क्योंकि लगी रहती हैं तो ये होता है 5-6 टूटी, चलो सब्जी बन जाएगी, चलो छोड़ दो, मतलब और पक जाएंगी। लेकिन अब फटाफट देनी है तो मतलब ये सारी की सारी मैं जितनी भी होती हैं 7-8 सारी की सारी तोड़ लेती हूँ, और 3-4 नीचे से टूट गई हैं। मतलब ऐसे करके मतलब 1-1.5 सब्जी की मतलब सब्जी तोड़ी तड़े मतलब जितनी भी होती है ना घर पर वो सारी की सारी मैं दे देती हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे देना भी चाहिए।
लौकी तो गोनू के पापा लेकर आ गए थे और उसके बाद में अब वो मिर्च लेने के लिए गए हुए हैं और मैं तोड़ रही हूँ। उसके बाद में मैं चढ़ जाती हूँ करेले वाली छत के ऊपर, मतलब लैट्रिन बाथरूम की जो छत है जिसके ऊपर करेले चढ़े हुए हैं। मतलब नीचे और बाहर थे वो तो सारे के सारे तोड़ दिए। अब इस छत के ऊपर जाकर भी जितने भी होते हैं सारे के सारे तोड़ कर मतलब ढूंढ कर लेकर आते हूँ, तोड़ कर लेकर आते हूँ। ज़्यादा नहीं निकलते हैं, मतलब जितने भी होते हैं सारे के सारे लेकर आ जाते हैं और सारे की सारी सब्जी को इकट्ठा करके मतलब आज हम दे देते हैं। चलो, क्योंकि जितनी घर में चाहिए होती है उतनी बना लिए, क्योंकि कल लौकी बना ली थी, आज त्योरी बना ली है, तो 1-2 दिन आलू बन जाएंगे, तब तक क्या है और मतलब लौकी भी है और त्योरी भी तो अपनी बनती रहेंगी। मतलब ऐसे करके सब्जी का काम चलता रहेगा। मतलब ये एक्स्ट्रा भी लगा सकते, क्योंकि इतनी सारी सब्जी का करें भी क्या आगे। बिल्ली का बच्चा बहुत कम आने लगा, मतलब अब तो लगभग नए के बराबर आता है, थोड़ा बहुत खाता पीता है और फिर चला जाता है। मतलब जो चीज़ें डालते हैं ना वो कभी तो खा लेता, कभी वैसी की वैसी छोड़कर चले जाता है, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें खाने लग गया है। मतलब जो भी उसको कुछ भी मिल जाता है, गिरगिट वगैरह सब कुछ खा लेता है। देखिए इतनी सारी सब्जी तोड़ ली है मैंने, लगी हुई मतलब इन सब्जियों को बैग के अंदर डाल दिया है सारों को, मतलब ऊपर और नीचे सारी सब्जियों को इकट्ठा कर दिया है। और ये देखिए मेरी ऊपर की सफाई में लग गई हूँ। मतलब अब पहले मैं ऊपर की कंप्लीट करने के बाद तभी मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को भूख भी नहीं है। लेकिन फिर ये सोचती रहती ये काम कंप्लीट हो जाए फिर खाना खाना। हाँ, सब ने खाना खा लिया, मैं और मेरे बाबा जी, मतलब हम 2 रह गए हैं। मतलब मेरे पीछे तो बाबा जी भी बेचारे भूखे रहते हैं। मतलब कभी कभी बहुत महसूस होता है कि तू बाबा जी को इतना लेट क्यों करती है। हाँ, मतलब बाबा जी को जो भी भोग लगता है या मैं मेरी जो खाती हूँ वो भोग लगाती हूँ, मतलब उस प्रसाद को ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ। हाँ, चिप्स वगैरह हो, बिस्किट वगैरह हो तो वो बच्चे खा लेते हैं। हाँ, मैगी भी बच्चे खा लेते हैं, लेकिन रोटी और सब्जी जो भी बाबा को चढ़ाती हैं, दूध वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। मतलब वो बच्चे नहीं खाते हैं। मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब फास्ट फूड को खाना पसंद करते हैं। मतलब ये बाबा के पास में फास्ट फूड रख दिया तो उसको नहीं छोड़ते, उसको तो फटाफट खा लेंगे। हाँ, लेकिन मतलब रोटी को नहीं खाते हैं। और ये देखिए मेरी ऊपर की सफाई मतलब इन कमरों की कर दी है फटाफट। मतलब झाड़ू, अभी मैं बाहर जाकर झाड़ू लगाऊंगी। मतलब छोटा मोटा काम करके भी बहुत ज़्यादा आती है। देखिए पहले तो कंबल वगैरह को समेटो, फिर ब्लैंकेट वगैरह को, फिर चादर वगैरह साफ करो और मतलब फिर बीच में झाड़ू लगाओ। मतलब जो जितनी चीज़ें फैली हुई उन सबको सेट करना, मतलब कितना काम हो जाता है। मतलब जो एक हाउस वाइफ होती है जो चीज़ों को सेट करती है ना, उसको पता होता है कि हाँ कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब एक तो चादर वगैरह को मतलब झड़का कर भी बिछाना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं करती, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो जाती है। और ये डेली का काम होता है। मतलब जो घर से बाहर काम करते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब चेष्टा बाबू बाहर है, मतलब वो आराम से जो कपड़े सुखाए हैं उनके साथ में खेल रही है। अभी तक जैसे दिखाया था बटन वगैरह बंद कर रहे हैं, अभी भी वो उन्हीं प्रोसेस के ऊपर लगी हुई है। हाँ, मेरे को काम है तो मैं फटाफट मेरा काम किए जा रही हूँ और उसको बार बार देखे जा रही हूँ कि वो कर रही है या नहीं कर रही है। कि मतलब सीढ़ियों की तरफ जाएगी ना तब दिक्कत आती है, लेकिन सीढ़ियाँ मतलब जो मैं खड़ी हूँ इस गेट के पीछे हैं और यहाँ से जाती हुई मेरे को दिख जाएगी। देखिए अब मैं बाहर झाड़ू लगाने लग गई हूँ, अंदर का मेरा कंप्लीट हो गया सारा का सारा। और बाहर मैं बहुत कम धोने लग गई हूँ, क्योंकि अब तो सर्दी भी शुरू हो गई है, तब तो और भी कम, क्योंकि फिर छत वगैरह सूखती नहीं है। और मतलब बारिश वगैरह आ जाती है तब तो बात दूसरी होती है, तब तो मतलब धोना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा जो सबसे ऊपर वाली छत है उसका उतर कर आ जाता है, क्योंकि इस छत के ऊपर पाइप को छोड़ रखा है। और ये देखिए बाबा जी को मतलब पूरी सफाई कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं बाबा जी को खाना देती हूँ। और मैंने अभी तक मेरी शुरुआत भी नहीं की है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, सब्जी ये रखी हुई है और कपड़े ये रहे, सबको उतार दूँगी मैं। उसके बाद में मेरे को और चेष्टा बाबू को दिख जाते हैं नंदी जी। देखिए कि मेरे फेवरेट नंदी जी हैं, क्योंकि इनके माथे के ऊपर मतलब जैसे कृष्णा जी की गाय वगैरह के होते हैं वैसे का वैसे टिक्का है बिल्कुल माथे के ऊपर, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। मतलब काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, कम से कम 1 घंटा तक ऐसे रोड के बीच में खड़े रहते हैं। फिर साधन वगैरह आते हैं तो साइड में चले जाते हैं, लेकिन नहीं तो खड़ा बिल्कुल ऐसे कैसे रहता है रोड के बीच में। और ऊपर की सफाई करके बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर मैं आ जाती हूँ मतलब बैटरी में पानी डालने के लिए। मतलब 1 मिनट का रेस्ट नहीं करती, मतलब कंटिन्यू काम के ऊपर रहती हूँ। बैटरी में मतलब पानी कम हो गया था तो कल मैंने मंगा लिया था और उसके बाद में मैं बैटरी में पानी डाल देती हूँ। मतलब ये सारे काम मैं खुद करती हूँ।
मेरे को पानी डालता हुआ देखकर चेष्टा बाबू कह रहा है कि मम्मा मेरे को भी कोप दे दो, क्योंकि इसका कोप ऊपर रखा हुआ तो कह रहा है कि मेरे को भी कोप दे दो, मेरे को भी डालना। मतलब जो भी कोई काम करता है उसको दिख जाता है, तो बस ये रहता है कि चेष्टा बाबू तो उसको 100% कर देगा, मतलब उसको काम करने की ललक है। और उसके बाद में देखिए करेले की बेल ऊपर से छेड़ी थी तो क्या ये नीचे की तरफ लटक जाती है, तो मैं उसको फिर ठीक करने लग जाती हूँ। मतलब हर छोटे मोटे काम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि मतलब जो आते जाते मतलब मेरे से जो लंबाई में ऊंचे जो भी हैं उनके सर के वो टच होने लग गए थे। नाल नाल मतलब बेल के आगे का हिस्सा जो कि आगे बढ़ता है, और उसको मैं सब ऊपर की तरफ सबको छोड़ देती हूँ ताकि वो छत के ऊपर चले जाए। गुन्नू के पापा कह रहे हैं कि मतलब जो छत मतलब जो जो सर्दी बढ़ती जाएगी मतलब सारी की सारी बेल सूखने लग जाएंगी, क्योंकि गर्मियों के सेशन की हैं तो मतलब ये सूखने लग जाएंगे। देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो मतलब दो सारी की सारी सब्जियां हमें फल दे रही हैं। मतलब त्योरी भी दे रही है, लौकी भी दे रही है, मिर्च भी दे रही है, और ये क्या नाम है इसका करेला भी दे रहा है। मतलब सारी की सारी चीज़ें दे रही है। हाँ, मेथी धनिया और पालक तीनों चीज़ें बो दी हैं, पर उनकी ग्रोथ कैसी होगी वो टाइम आएगा जब मैं दिखाऊंगी आपको। और इस टाइम के ऊपर मैं लग गई हूँ मतलब गेट को पेंट करने के लिए, मतलब और सारे गेट के पेंट करने गुन्नू के पापा ने कर दिया है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर मतलब क्योंकि इतनी ऊंचाई के ऊपर चढ़ा नहीं जाता है, और इसलिए मैं इसके ऊपर मतलब प्राइमर भी मैंने खुद नहीं मारा था यहाँ पर चढ़कर। और अब मैं झाड़ मतलब ये जो है कलर लगा रही हूँ, और उसके बाद में मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि इस साइड भी करती हूँ उस साइड भी करती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं चेष्टा बाबू को सुलाने की कोशिश करती हूँ। फिर चेष्टा बाबू सो जाता है। ये हमारे पितरों की जोत है, और ये मेरा रात का खाना है जो कि बाबा जी को दे दिया है। और मेरा लाडू जी देखिए डांस कर रहा है, मतलब पूरी मस्ती के अंदर है, क्योंकि हरियाणा में गाने बजते ही चेष्टा बाबू डांस करने लग जाता है। उसने अपने आप गाने लगाए और फिर डांस करने लग गया। और देखिए चश्मा भी बिल्कुल उल्टी लगा रखा, मतलब सीधी नहीं लगाता है। और देखिए यहाँ से इसने चश्मा ली और उसके बाद में फिर लगा लेता है, मतलब हटा लेता है लगा लेता है, देखिए उल्टी लगाता है सीधी नहीं लगाता है। मतलब हमेशा ही चप्पल भी उल्टी पहनता है ये। और मतलब बच्चे होते ही ऐसे, मतलब तो उसको कितना भी ये कह दो बेटा ये सीधी करो, लेकिन नहीं करती है। और ये देखिए बाबा जी सो गए हैं, मेरा लाडू जी सो गया है। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, बाय।